भितहरवा आश्रम चंपारण के जो भी प्रमुख स्थल हैं उसमें से एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल के बारे में हम आपको बताएंगे, आप देखते रहें। भितहरवा आश्रम गौन्हा प्रखंड के भितहरवा गांव के जिस एक छोटे से घर में ठहरकर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, उसी घर को आज भितहरवा आश्रम के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जहां जहां गए वे सभी स्थल भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल बनने लगे। उन्हीं में से एक प्रमुख स्थल है पश्चिमी चंपारण का यह आश्रम स्वतंत्रता के मूल्यों का आदर करने वालों के लिए एक तीर्थ स्थली के समान है। जब गांधी जी पंडित राजकुमार शुक्ल के कहने पर 1917 में चंपारण में ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा चंपारण के किसानों के साथ कठोर व्यवहार के खिलाफ चंपारण की धरती पर आए, तो वे यहां काफी समय बिताए, जिस कारण चंपारण में उनसे जुड़ा सबसे प्रमुख स्थल भितहरवा आश्रम ही बना, जहां रहकर वे किसानों के लिए सुरक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे और किसानों को अपनी पसंद की फसलें उगाने के लिए आजादी प्राप्त कराना चाह रहे थे। माना जाता है कि तब के चंपारण और आज के पश्चिमी चंपारण के इसी आश्रम से गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और पूरे देश में रोजगार परक शिक्षा के उद्देश्य से देश का पहला बुनियादी विद्यालय भी यहीं पर स्थापित किया था। गांधी जी ने भितहरवा आश्रम में रहते हुए अत्यधिक वस्त्र का त्याग करने के साथ ही यहां रहते हुए बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी आरंभ किया था। गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी यहां रहते हुए आश्रम के कार्यों में सबका हाथ बंटाया करती थी और उनके साथ जो भी थे उनको खिलाती पिलाती थी। यही कुटिया है सर मेन, जो गांधी जी आए थे यहाँ। दोनों माँ कस्तूरबा गांधी जी अपने हाथ ये संन्यास किए गांधी जी। ये कुटिया का मेन कुटिया ही है गांधी जी का। इसमें बदलावा कुछ नहीं हुआ सर। ये खपड़ा फूस है, नीचे दीवार उसी समय का है सर। जंगला चौकट पाला उसी समय का है सर। ये फर्श उसी समय का है सर। ये मेन कुटिया में यही है सर। ये कुआं है सर उसी समय का। गांधी जी अपने हाथे यूज किए हैं सर, माँ कस्तूरबा दोनों आदमी। और सब ये कुली बाद में बना है सर। ये 3 कठिया के बारे में बता दीजिए। 3 कठिया मेरा नाम मंजू देवी है। मैं यहाँ परिचारिक पद पर रिक्त हूँ। गांधी जी यहाँ 1917 में आए थे। वो यहाँ अंग्रेजों ने नील का खेती का उपयोग करते थे, सबको जबरदस्ती खेती कराते थे। 1 बीघा में 3 कट्ठा जरूरी था खेती करना। वो जबरदस्ती खेती कराते थे, और जब खेती कराते थे तो जिस खेत में नील का पौधा होता था वो जमीन बंजर हो जाता था। आप ही का गाड़ी था, आप ही का खेत था, आप ही खेती करते थे, लेकिन कर भी आप ही से लेते थे अंग्रेजों ने। तो गांधी जी से यहाँ के पंडित राजकुमार शुक्ल ने जा करके गांधी जी को बुला कर लाए और बोले कि यहाँ भाई हम लोग बहुत यदि है, अब बेरोजगारी भी यहाँ था, अनपढ़ भी लोग थे, तो इसके चलते गांधी जी आए, गांव गांव घूम के और लोगों को जागरूक किए। और इस कुटी को गांधी जी अपने हाथ से और माँ कस्तूरबा ने बनाए हैं। पहले यहाँ फूस का झोपड़ी था तो अंग्रेजों ने जला दिया, उसके बाद से ईंट का व्यवस्था करके ईंट का बना, ऊपर से खिपड़ा उपड़ा लगा, और गांधी जी इस रूप में 1917 में आए और इस रूप में यहाँ से चले गए हैं, इस रूप में यहाँ से गए हुए हैं। और कपड़ा का त्याग यहीं से हुआ। किसी गांव में घूमते हुए गांधी जी गए तो देखे कि इधर नदी नाला है, उसमें लोग नंगे नहा रहे हैं। उनको बड़ा शर्म लगा, लेकिन फिर भी गए किसी के द्वार पर और बोले कि इस घर में कौन कौन लोग रहते हैं। तो बुढ़िया माँ बोली कि एक हम है, एक हमारी बहू है। तो बोले कि अपने बहू को जाकर के भेज दो। तो बहू आई कुछ देर के बाद। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो मैं खाना बनाती हूँ। तो आपके घर के लोग कहाँ हैं? तो काम करने गए हैं। तो क्या काम करते हैं? तो मजदूरी करते हैं। तो जाओ अपने सास को भेज दो। तो वो बहू गई, तो सास कुछ देर के बाद आई।
तो बोले गांधी जी कि आप दोनों आदमी एक साथ क्यों नहीं आते हैं। तो महिला बोली कि हमारे पास कपड़ा नहीं है, एक ही कपड़ा है, हम पहन कर आते हैं तो बहू नंगे रहती है, आप बहू पहन कर आती है तो हम नंगे रहते हैं, इसीलिए हम दोनों आदमी साथ में नहीं आते हैं। महात्मा गांधी ने सोचा कि बाप रे, हम इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं और हमारे देश के लोग नंगे रहते हैं, तो कपड़ा का त्याग कर दिए, आधा धोती पहन लिए आधा ओढ़ लिए, तो कपड़ा का त्याग यहीं से कर दिए। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा की उपाधि यही भितिहरवा आश्रम में दी है। तो गांधी जी से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, उसी याद को हम लोग ताज़ा करने के लिए इसको घूमने के लिए यहाँ पे आए और देखे। यहाँ पे बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए है। यहाँ पे ये चावल भी निकलता था, धान डाल के चावल निकालती थी, दाल निकालती थी, गेहूं पीस के आटा निकालती थी और उनके साथ जो भी थे उनको खिलाती पिलाती थी। और वो जो उसमें टेबल है, महात्मा गांधी उस पर काम करते थे, वो अपने साथ लाए हैं, वो फोल्डिंग वाला है, अपने साथ लेकर के आए हैं। चंपारण और चंपारण में स्थित गांधी जी से जुड़े इन ऐतिहासिक महत्व की चर्चा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यह बात भी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप हमें भी बताएं। और यह वीडियो लाइक भी कर सकते हैं तो जरूर कर दें, ताकि अगली वीडियो में हम आपके लिए फिर किसी जगह की जानकारी पहुंचाने के लिए अपनी उत्सुकता को बरकरार रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे मैं घूमने आया, देखा कि भितिहरवा आश्रम मैं बहुत पहले से सुन रहा था, पहचान रहा था कि कैसा है, लेकिन इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि देखते चले। भितिहरवा आश्रम यह गांधी के याद के साथ जुड़ा हुआ है।